नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको टीजीटी पीजीटी मैथ। और टीजीटी पीजीटी मैथ में जैसे कि आपको पता है हम बहुत इजी क्वेश्चंस को करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी मैथ दे रहा है वो कहीं ना कहीं टीचर तो है ही, ये तो आप मानते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। कुछ कंसेप्ट उनमें अलग से लगाने होते हैं, क्योंकि हम एज ए टीचर होते हैं तो हम उनको लॉन्ग मेथड से कर रहे होते हैं, टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो उनको एक नए तरीके से, एक नए विजन से हम सोचना सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक अब यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं होता तब तक हम कंटिन्यूसली आपके साथ टीजीटी पीजीटी की क्लास को लेकर रहेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए, जिसमें हम लगातार कंटिन्यूसली क्वेश्चन देंगे, आपको ये तो पता ही है। तो देर नहीं करते हैं, आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एक तरफ से लेकर चलेंगे, यूथ पब्लिकेशन से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए और जो कंसेप्ट दूसरी बाकी बुक से भी आएंगे उन कंसेप्ट को भी लेंगे। तो चलिए आज हम बीजगणित अलजेब्रा की स्टार्ट कर रहे हैं क्लास और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हैं। देखने में हमें बहुत ईजी लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो इतने ईजी होते नहीं हैं। तो किस तरीके से हम इनको सोचते हैं, किस तरीके से हम इनको करेंगे, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी रियल नंबर x डज नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वलिटी इज ट्रू। पूछा है कि कौन सी इनइक्वलिटी इसमें ट्रू होगी। जब कभी भी आपको इनइक्वलिटी प्रूव करनी हो स्टूडेंट, कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ इनइक्वलिटी प्रूव करनी होती है, तो वहाँ आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले आप देखिए वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल आपका एक मात्र x है, तो x इक्वल टू आप कुछ भी रख लीजिए, थोड़ा पेन मोटा ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या पुट कर दें, x इक्वल टू 1 पुट कर दें, x इक्वल टू 1 पुट कर दें। कौन सा कलर ले लें, ब्लैक ले लें। चलिए तो x इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे हम, तो तब हम चेक करेंगे कि क्या बनता है। देखो ए ऑप्शन में 1 पुट किया तो 1 प्लस के 1 ओवर 2 1 और लेस देन 1, तो 2 ओवर 2 लेस देन 1। तो यहाँ से जो हमें मिला वो 1, ये रिलेशन मिला। क्या ये ट्रू हो सकता है? ये रिलेशन ट्रू नहीं हो सकता, पहला कैंसिल। और दूसरे में रखें तो 1 प्लस के 1/1 और ये कहा है 2, तो यहाँ से 2 के हो सकता है क्या? ये रिलेशन भी नहीं बनेगा। इक्वल लगा होता साइन तो बन जाता, इक्वल नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें देखें तो देखिए 1 प्लस 1/1 2, यहाँ जो रिलेशन बनेगा 0 से लेस देन बनेगा 2, ये भी रिलेशन आपका नहीं बनेगा। यहाँ देखें तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस के 1/1 और ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, तो 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, ये इनइक्वलिटी होल्ड होती है क्योंकि ऐसा वो मान के चल रहा है। तो जब कभी भी आपको इनइक्वलिटी का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, केवल x इक्वल टू, अगर दो वेरिएबल हो तो दोनों को x1 y1 2, जो भी आपको जितने वेरिएबल दिए हुए हों उनको क्रम से उतना ही रख लें और आप पुट कर लें वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो दो उम्मीदवारों ने प्रश्न x² px प्लस q इक्वल टू 0 को हल करने का प्रयास किया। एक ने p गलत मान के साथ शुरू किया और उसे मूल -1 और -9 मिले। मतलब देखिए इक्वेशन आपके पास क्या है, सोचना कैसे है, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। पहले वाले ने p को गलत माना है तो मैं p पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई ना करूं और मुझे मूल क्या मिले, ये दोनों। तो दोनों की गुना जो है -1 गुना -9 इक्वल टू जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पॉलिनोमियल या इक्वेशन का, आप उससे लगाएंगे तो क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों टर्मों की गुना करें, अगर दोनों रूट्स की अगर हम गुना करें तो वो q के बराबर होगा। तो 9 इक्वल टू q मिला, मतलब q की वैल्यू तो आपको 9 मिल गई। दूसरा जो व्यक्ति था, उम्मीदवार था, उसने q के गलत मान से शुरू किया और उसने मूल 2 और 8 मिला, तो मतलब p ठीक है। तो 2 प्लस के 8 इक्वल टू माइनस के p होगा। कौन से फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा से। ये अल्फा इंटू बीटा से हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा से हुआ है। तो 10 इक्वल टू माइनस के p, तो यहाँ से माइनस के 10 इक्वल टू p आपको मिला। इन दोनों वैल्यूज को मैं अगर इसमें रख दूँ तो x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0 मुझे इक्वेशन मिली। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूँ
तो मुझे क्या मिलेगा प्लस के 10, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा प्लस के 10, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा 9, प्लस के 9, क्योंकि माइनस लगता है और माइनस यहाँ है तो प्लस के। अब इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, देखो 1 और 2 मिलकर जोड़ 10 नहीं बना रहे, 9 और 2 जोड़ 10 नहीं बना रहे, पहले पे ही कैंसिल आउट है। आपका ऑप्शन 1 और 9 हो गया। आप इसको फैक्टर भी करके चेक कर सकते हैं, 9 के ऐसे फैक्टर कर दें तो 9 और 1 फैक्टर होंगे और 9 और 1 ही आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप फैक्टर करने की बजाय आप इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करा लें। समझ आ रहा है ना? माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है और थोड़ा जल्दी भी करना है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी पूछता है, वहाँ हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों को करने की। मैं देखो अल्फ़ा प्लस बीटा भी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने लिख दिया है, नहीं तो ऐसे ही मैं चेक कर लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इफ़ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ x की 3 प्लस ax प्लस b, देन रिमेनिंग फैक्टर, आपको रिमेनिंग फैक्टर बताना है। तो क्या करना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखो तो x बराबर 1, पहली बार मैं ये पुट कर रहा हूँ मैं, और इक्वेशन क्या है x की 3 प्लस ax प्लस b, तो पुट करिए जरा 1, तो 1 की 3 प्लस 1 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने 0 रखा है, रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ते हैं, तो a प्लस के b इक्वल टू माइनस के 1, इसको मैं दूसरी तरफ ले गया, ये मिला। दूसरा मैं x इक्वल टू माइनस के 3 रख रहा हूँ, डायरेक्ट रख दूँ माइनस के 3 की पावर 3 प्लस माइनस 3 इंटू ए प्लस के b इक्वल टू 0, तो 3 3 9 3 27 दूसरी ओर ले गए, माइनस के 3a प्लस के b इक्वल टू माइनस के 27, माइनस था तो प्लस चला गया दूसरी तरफ, इधर माइनस था तो प्लस चला गया। अब इसको सीधा के सीधा इसके नीचे रखिए, a प्लस बी इक्वल टू माइनस के 1, तो ऐड ऑन कर माइनस करने पर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस के 4a इक्वल टू 27 और ये 28, तो a इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस के 7 मिला आपको। दूसरा आप रखेंगे क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू इसमें रख दूं तो माइनस के 7 प्लस के b इक्वल टू माइनस के 1, और b इक्वल टू माइनस के 1, इसे दूसरी तरफ ले गए प्लस के 7, तो b इक्वल टू प्लस के 6। आपको ये चीज़ें मिल गई। अब देखिए आपको क्या क्या इक्वेशन में अगर मैं इन चीज़ों को रख दूं तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन मेरी बन जाएगी x की 3 माइनस के 7x और प्लस के 6, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी या पॉलिनोमियल बन जाएगा। इक्वेशन ना बन के क्या बनेगी, पॉलिनोमियल बनेगा। चलिए पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल बनेगा। अब मुझे पता है मुझे तीसरा फैक्टर निकालना है, मतलब तीसरा फैक्टर मतलब तीनों रूट्स की अगर मैं मल्टीप्लाई निकालूं यहाँ से, अब मैं फैक्टर करने नहीं जाऊँगा, तो मैं तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट टर्म माइनस के 6, क्योंकि 3 वेरिएबल की है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस से स्टार्ट करिए, प्लस सिंगल सिंगल का प्लस माइनस, 2 2 की मल्टीप्लिकेशन का प्लस, सेकंड नंबर पे प्लस आ जाएगा, फिर थर्ड माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 6 ओवर 1 माइनस के 6। और 2 का देखो कितना है, 2 वैल्यू जो है, 2 जो रूट है वो कितना है, एक तो 1 है आपका, एक माइनस के 3 है, यही तो है, एक 1 एक माइनस के 3 इंटू गामा इक्वल टू माइनस के 6। तो यहाँ से गामा इक्वल टू कितना मिला स्टूडेंट, दोस्तों गामा इक्वल टू कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल, गामा इक्वल टू मिला 2, गामा इक्वल टू 2। तो जो नया फैक्टर होगा, जो लास्ट फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होगा भाई, माइनस प्लस है तो माइनस बनता है, x माइनस के 2, जो रिमेनिंग फैक्टर बनेगा वो x माइनस के आपका 2 बनेगा। ध्यान से समझने वाली बात है कि तीनों रूट्स की मल्टीप्लिकेशन आपको माइनस के बराबर होती है, पॉलिनोमियल दे रखी हो चाहे इक्वेशन दे रखी हो, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता सकता है, कमेंट सेशन में बता दीजिए। आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए, स्पेशल चैप्टर चाहिए, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर मैं कुछ दे पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, इफ ए बी सी बिलोंग आर पॉजिटिव, देखिए इन साइंस को बड़ा ध्यान से समझिए, एंड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आर इमेजिनरी 4। इमेजिनरी किसके लिए है, ऐसी कंडीशन आपको बतानी है कि ये किसके लिए इमेजिनरी बन रहा है। तो बताइए जरा क्या करेंगे, इमेजिनरी के लिए आपको क्या दिया हुआ है वो बता दीजिए मुझे, इमेजिनरी के लिए क्या दिया हुआ है।
चलो बताओ जरा, इमेजिनरी के लिए मुझे पता है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, यही तो पता है। और देखो इक्वेशन मेरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है ही, तो मेरा ये जो है 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो ए बी सी है वो किस में है, ए पी में है। ए बी सी किस में है, ए पी में है। स्टूडेंट अजम्पशन कहीं नहीं जाएंगे, अजम्पशन अगर आप जाएंगे तो आपको गलत होगा। आपने क्या पढ़ा यहाँ से, 2b इक्वल टू ए प्लस के सी पढ़ते हैं, तो b इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, a प्लस के सी ओवर 2। b की वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख रहा हूँ, a प्लस के सी ओवर 2 का स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन टू 0। जो कंडीशन है वो कंडीशन, बेसिक कभी नहीं भटकें, कभी भी आपको बेसिक नहीं भटकना है दोस्तों, तो बेसिक कभी नहीं भटकें। तो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ac और 4 दूनी 8ac लेस देन 0, क्योंकि 2 नीचे 0 में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 बना था, वो 4 0 में चला, 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 बना और 4 की 4 में गुना करेंगे 16 बन गया। अब देखिए आपको मिला क्या, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस के 14ac लेस देन 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की मैं कोशिश इसमें करूँगा। तो देखिए मैं कहाँ पर करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहीं पे तो करूँगा। पहले तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने से पहले मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे जो ऑप्शन दे रखा है सी बटे ए सी बटे ए सी बटे ए में दे रखा है, तो मैं ए को ख़त्म करूँगा, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 14ac ओवर ए स्क्वायर लेस देन 0। 0 बटे ए स्क्वायर होगा, वो भी 0 होगा, तो इससे ये 1 प्लस के सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस के 14 ए से कैंसिल सी ओवर ए लेस देन 0। अब आपको क्या बनाना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर 2 बाहर निकाले 7, 7 का स्क्वायर जोड़ना है, 7 का स्क्वायर घटाना है, तो घटा दीजिए। 1 प्लस के सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 14c ओवर ए प्लस 7 स्क्वायर इसके साथ माइनस 7 स्क्वायर लेस देन टू 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका बन गया कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये बना c ओवर ए माइनस के 7 का होल स्क्वायर, और 1 और 49 यहाँ बना, 1 में से 49 में से 1 माइनस हुआ 48, दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ तो 48 प्लस के जाएगा। क्लियर है, इनइक्वलिटी केवल माइनस साइन चेंज करने पर ही इनइक्वलिटी चेंज होती है, बाकी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। तो c ओवर ए माइनस के 7 इनइक्वलिटी अंडर रूट में ले जाएं तो 16 गुना 3, 16 का 4 अंडर रूट 3। तो इनइक्वलिटी इसको मॉड में ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर को जब हम निकालते हैं तो मॉड में आ जाता है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, देखो c ओवर ए माइनस 7 लेस देन 4 अंडर रूट 3। 4 अंडर रूट 3 से लेस देन होना चाहिए। देखो ये तो अंडर रूट 3 है, 3 वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, ये बच्चा ये ग्रेटर देन कह रहा है, हमें मिला है लेस देन, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेसिक नहीं भटकना है, ठीक है ना, बेसिक नहीं भटकना है। और मैं पर डे तब तक, जब तक आपकी क्लास वो आएंगी, जब तक पेपर होगा तब तक कंटिन्यूसली मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज देता रहूँगा, ठीक है। कुछ नए तरीके, कुछ नए वो। चलिए अगला देखिए, ए बी सी आर इन रेशनल नंबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हैव ए कॉमन रूट, देन 4a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू। देखिए जब कॉमन रूट्स वो कह दे तो पहले अगर आपको ऐसी इक्वेशन कुछ दे रखी हो तो उसके फैक्टर करके चेक कर लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकता है भाई ऐसे रूट मिल जाएं कि आसानी से काम चल जाए। तो देखो जरा, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो माइनस के b माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 4ac माइनस के 2 ओवर 2a। ध्यान से समझिए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 17 बटे 4। अब आप ये समझिए, समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। अब ये समझिए कि ये आपके कैसे वो हैं, इरेशनल रूट्स हैं। कैसे हैं, इरेशनल रूट्स। और इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो मतलब ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन जो ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। ये अलग अलग नहीं है, सेम है, क्योंकि कॉमन रूट्स, एक कॉमन रूट्स है तो दूसरे के लिए दूसरा भी कॉमन रूट्स हो जाएगा। जब दोनों रूट्स इसके सेम है तो फिर क्या हुआ, इक्वेशन इज सेम। तो ए बराबर क्या मिला आपको 2, बी बराबर आपको क्या क्या मिला 1 और सी बराबर क्या मिला -2। अब इन वैल्यूज को जो आपसे पूछा गया है उसमें रख दीजिए, 4a माइनस के 2b प्लस के 3c रखिए जरा, 4a 2 माइनस 2b 1 और c की वैल्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2। देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 2 माइनस के 6, 8 माइनस के 8 क्या मिला 0। तो आपको आंसर मिल गया सी। मतलब आपको अगर कॉमन रूट्स का कोई कंसेप्ट दे रखा हो तो पहले आप रूट चेक कर लीजिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे f डैश x से हम कॉमन रूट निकालते हैं। सेम अगर इक्वेशन होती है तो उसमें हम कैसे कॉमन रूट्स निकालते हैं, ये भी सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल आसानी से प्यार से समझेंगे, आपको बेहतर हम कर देंगे। चलिए इसको देखिए, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x प्लस a इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, ये समझिए रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x²। देखिए उन्होंने कहा है कि उसके रूट्स जो है वास्तविक और असमान है, मूल जो है पहली इक्वेशन के वास्तविक और असमान है, तो आपको इसके रूट बताने हैं। देखिए वास्तविक असमान के लिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, b² माइनस 4ac वास्तविक और असमान के लिए वो पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। अब रख दीजिए, यहाँ से मैं निकालूँ तो क्या क्या मिलेगा, देखो b की वैल्यू स्टूडेंट कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी a ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस के 4a ग्रेटर देन 0, यहाँ से ये मिला आपको। अब आपको चाहिए क्या, इसको 4a को दूसरी ओर ले जा रहा हूँ, या 4a को 1 इधर छोड़ा इक्वल टू 4a, समझिए ज़रा, प्लस 4a कर दिया तो ये ग्रेटर देन ऐसे हो गया। अब यहाँ से समझिए, तो a लेस देन, समझिए इनइक्वलिटी को मैंने चेंज कर दिया, ऐसे लिख दूँ ना इसको, 4a लेस देन टू 1, तो a लेस देन टू 1/4। अब आपको दूसरे के लिए चाहिए x² माइनस 4a अंडर रूट में ऐसे, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए चाहिए। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो b² माइनस 4ac कितना बनेगा, देखिए स्टूडेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या बनेगा, वो समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए कितना बनेगा, 4a अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, यही तो बनेगा। समझो जरा भाई, b की वैल्यू ये आएगी, माइनस में आएगी प्लस में आएगी, कोई हमें नहीं, ले मैं माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ से क्या बना 16a माइनस के 4, ये की वैल्यू चाहिए कि ये किसके बराबर है, इस इनइक्वालिटी से मुझे ये चाहिए, तो मैं यही बनाऊँ ना, 16 की गुना की मैंने 16a, और देखो उन्होंने क्या कहा इसके लिए a ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से 0 ग्रेटर a लेस देन 1/4, तो यहाँ से 0 ग्रेटर, ऐसे ही मैंने 16 गुना कर दी इधर भी और इधर भी, तो ये कितना 16 से ये 4, क्लियर है, कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। 0 ग्रेटर देन 16a माइनस के 4, दोनों तरफ माइनस के 4 मैंने कर दिया इधर भी, तो यहाँ क्या इतना बना माइनस के 4, और यहाँ कितना बना 0, समझिए जरा, माइनस के 4 से बड़ा और 0 से छोटा, माइनस के 4 और 16a माइनस के 4 लेस देन 0, ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है, मतलब वो लेस देन टू 0 है। माइनस के 4 है, नेगेटिव में है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यानी 0 से छोटा है तो सब नेगेटिव है, और नेगेटिव हुआ तो क्या होता है रूट्स इमेजनरी अधिकल्पित होता है, इमेजनरी होता है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट ऑलवेज। तो समझने वाली बात है कि जब एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन दे रखी हो, इनइक्वलिटीज में दे रखी हो, तो मैं इस तरीके से उस इनइक्वलिटीज को बनाता हूँ, b² माइनस 4ac निकाल के जो मुझे यहाँ चाहिए वही मैं इस इनइक्वलिटी से फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। अजम्पशन नहीं लगाएंगे, और अगर आप वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं तो वह डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, तो डायरेक्ट वैल्यू में आप रख दीजिए कि लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, ये आप खुद तय कर लीजिए। समझ पा रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आप जान पा रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बेधड़क कमेंट सेशन बताएंगे। देखिए आप कोई भी एक फिक्स आइडियोलॉजी ना बनाएं, आप टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को पकड़ के जिद पकड़ लें, ठीक है। उसको एक तरीके से करने की आवश्यकता वहाँ पेपर में नहीं होती, वहाँ तो आपको समय बचाने वाले मेथड्स को अप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों कैसे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
कौन से हैं वो रूट बताने, एक्स स्क्वेयर माइनस 2i(x) प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप बड़े अच्छे इस टीचर की निशानी से आप इसके फैक्टर करना बैठते हैं, 3 के ऐसे आई स्क्वेयर में चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा बीटा कितना 2i हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस के हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 3। अब आपको जोड़ के 2i बने और गुणा करके 3 बने, वो देख लीजिए। देखिए क्या ये 2i बना देगा, नहीं बनाएगा। ये 2i बना देगा जोड़ के, नहीं बनाएगा, क्योंकि जोड़ते ही 4i हो जाएगा। देखो ये जोड़ के क्या बनाएगा, ये 4i, कौन सा a। आपको करना क्या था, आप क्यों फैक्टर करने जा रहे हैं, आप केवल ये चेक कर लें कि जो जोड़ के 2i, देखो जोड़ो दोनों को 2i बना रहा है, और गुणा करो दोनों की 3i मल्टीप्लाई माइनस के i, तो माइनस के 3i स्क्वेयर और माइनस के 3i स्क्वेयर कितना -1, देखो 3 प्लस के 3, अल्फा बीटा आपको ये मिला और अल्फा प्लस बीटा 2i मिला आंसर। मतलब आप फिक्स नहीं बनाए, कोई आइडियोलॉजी ना बनाएं, जिद ना पालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बिल्कुल बचाएंगे आपका, बहुत तेजी से कराएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि इतनी ज़्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि a तथा b ऐसी प्राकृत संख्या है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक अभाज्य संख्या है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, देखिए a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये a माइनस बी और ये a प्लस के b है, इक्वल टू एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या केवल कोई भी संख्या तभी बनती है, अभाज्य संख्या जो बनती है प्राइम नंबर के लिए आपको पढ़ा होगा कि या तो 1 फैक्टर हो या इटसेल्फ हो, इटसेल्फ हो। देखिए किसी भी दो संख्याओं का जोड़ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है प्राकृतिक संख्या, तो नेगेटिव तो नहीं ले सकता। तो दो संख्याओं का सम तो आप ये समझिए कि ये 1 तो नहीं होगा, तो a माइनस बी हो गया 1, a माइनस बी हो गया 1, तो a माइनस बी आपका जब 1 हो गया तो बचा क्या, a प्लस बी, a प्लस बी बचा, यानी a प्लस बी ही एक्चुअल में a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर है, a प्लस बी, क्योंकि यही वो अभाज्य संख्या बनेगी जो कि आपकी ये अभाज्य संख्या होगी। तो कौन किसके बराबर है, माइनस तो हमेशा 1 दे सकता है, क्योंकि 1 और इटसेल्फ। अगर हम माइनस पे अगर हम अभाज्य संख्या बनाए तो जुड़ के कुछ और दे रहा होगा, तो इसलिए ये 1 दे रहा है और ये कुछ अभाज्य संख्या दे रहा है, तो आप समझ लीजिए। तो मतलब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्चुअल में क्या है, वही अभाज्य संख्या है, तो किसके बराबर होगी, a प्लस बी के बराबर होगी। तो बिल्कुल लीनियर सोचिए, बिल्कुल एकदम ऐसे सोचिए, बिल्कुल, और रिलैक्स माइंड के साथ सोचिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, ये देखिए, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए की 3, ए डज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वेयर एक्स देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए की 3 इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ स्टूडेंट, और किस पर, वाई स्क्वेयर प्लस इक्वल टू एक्स पर आपके जो रूट्स हैं वो स्थित हैं, आपके जो रूट्स हैं वो स्थित हैं। अब आप समझिए कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, ये समझनी, इस पर स्थित है अल्फा बीटा जो है। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूँ, ध्यान से समझिए कि मैं अल्फा प्लस बीटा समझूँ, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस के ए, और अल्फा बीटा निकालूँ तो प्लस के ए की 3, मुझे ये कंडीशन बननी चाहिए स्टूडेंट, ये कंडीशन बननी चाहिए। और अल्फा यहाँ से अगर मैं ये करूँ तो बीटा स्क्वेयर इक्वल टू अल्फा होगा, क्योंकि इस पर है। तो इन तीनों कंडीशनों को मैं यूज करके, आप समझिए, एक तो आपने ये समझा कि जो सेकंड टर्म है, जो बीटा है, एक दूसरे का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो स्क्वायर वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब मुझे ये चेक कर लेना है, मुझे ये चेक कर लेना है कि ऐसा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। देखो जरा, 2 कट कर दिए इसने, आप इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि आप इसको सॉल्व करने जाएं। अब देखिए 4 और 2, 4 2 रखूँ, 4 प्लस के 2 इक्वल टू माइनस के ए, तो कितना हो गया, 6 इक्वल टू माइनस के ए, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना मिला, माइनस के 6। ध्यान से समझिए, इस 6 को मैं यहाँ रख रहा हूँ, दोनों गुना, 4 गुना 2 इक्वल टू माइनस के 6 की पावर 3। क्या दोनों सेम हैं? जब एल्फा प्लस बीटा से ए की जो वैल्यू आए वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो बचा कौन सा, वो करके चेक कर लीजिए। देखो 4 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के ए,
तो माइनस के 2 इक्वल टू ए हो जाएगा, 4 में से 2 घटे प्लस, उधर से माइनस आए वो। अब इसको रखिए 4 गुना 2 कैसे, माइनस के 2, और माइनस के 2 की पावर 3, माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 8। तो आपको आंसर क्या मिला, 4 और 2। तो कंडीशनों का यूज करके आप सॉल्व ना करके क्वेश्चंस को, कंडीशन का यूज करके आप उस चीज़ को बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और देखो रिलैक्स भी रहेंगे माइंड, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि प्लस माइनस की गलतियां आपसे न हो जाए, ठीक है। और कंडीशनों को सही यूज करना सीख लें। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a b c belong in complex, which of the following statement is true for this question। देखिए ए बी सी आपका बिलोंग किस में कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो बिलोंग कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब आप मुझे ये समझ आइए, ए बी सी कॉम्प्लेक्स से हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। 2 रूट्स मिलेंगे, ध्यान देना, 2 रूट्स मिलेंगे, इसमें क्या मिलेंगे, 2 रूट्स, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशंस ये कहती है कि जितनी पावर उतने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो इन कंजुगेट पेयर्स में मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट कह रहा है। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, इक्वल की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मुझे डाटा इतना लिमिटेड दिया हुआ है कि मैं इन अजम्पशन को फिट नहीं कर सकता। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर, हाँ इसको मैं कुछ सही मान सकता हूँ। रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, देखो ये तो कैंसिल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है तो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे चाहे वो कॉम्प्लेक्स में करें, ठीक है। डी तो मैंने सबसे पहले कट कर दिया। इसमें कह रहा है बी कॉम्प्लेक्स बट एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, गारंटी नहीं है कि वो इन कंजुगेट हूँ। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, गारंटी नहीं है कि इक्वल हूँ, कॉम्प्लेक्स की गारंटी है। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक की गारंटी है। एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर, यानी उन्होंने कहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि वो कॉन्जुगेट पेयर न हो, तो ये नीड नॉट भी कहा है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी। इन सब में मोस्ट अप्रिशिएट आंसर जो बनेगा आपका सी बनेगा, ठीक है। मोस्ट अप्रिशिएट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ये समझिए। मान लीजिए 3 द्विघात समीकरण है, x² + ax + bc = 0, x² + bx + ca = 0, x² + cx + ab = 0। यदि इन 3 समीकरणों के प्रत्येक युग्म में एक समान मूल हो, एक समान मूल हो, कॉमन रूट हो, तो इन समान मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन DSSB ने 23 सितंबर 2018 को पूछा। कैसे करते हैं, जब आपको 3 इक्वेशन है, कौन कौन सी 3 इक्वेशन, x² + ax + bc = 0, दूसरी है x² + bx + ca = 0, तीसरी है x² + cx + ab = 0। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर कॉमन रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन रूट्स, समान मूल होते हैं, और सेम पावर में वो इक्वेशंस हैं, तो दोनों को 2 इक्वेशनों के पेयर को घटाने पर जो हमें रूट्स मिलता है, जो x की वैल्यू मिलती है, वो कॉमन ही वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो पहले में से दूसरा घटाइए, देखिए यहाँ से x² से x² a - b, मैं फर्स्ट एंड सेकंड लिए लेता हूँ, पहली बार मैं घटा के a - b के साथ x, और यहाँ से क्या बचा, इधर ही ले लें, प्लस के bc माइनस के ca = 0। तो यहाँ से देखिए c कॉमन हो जाएगा, b - a के b, x माइनस के c कॉमन, तो a के b = 0। तो यहाँ से x = c मिल गया, ठीक है। दूसरी सेकंड एंड थर्ड के लिए, x² से x², b के c के साथ x, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, माइनस के a कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो b के c बन जाएगा = 0। तो यहाँ से x = क्या मिला, a मिला, क्लियर। अब मैं थर्ड एंड फर्स्ट ले रहा हूँ, कंपोजिशन बनाते रहिए कॉमन रूट्स के लिए। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में जब मैं ले रहा हूँ तो क्या होगा, x² से x², a के c x, और माइनस के b में कॉमन ले लूँ तो a के c = 0। तो यहाँ से x = b मिला। तो कॉमन रूट्स a b c मिले। अब उनका योग अगर मैं करूँगा तो क्या बनेगा, a + b + c, और गुणा में उनकी करूँगा गुणनफल, तो मुझे मिलेगा a b c, जो कि इन ऑप्शनों में ही नहीं है, ध्यान से समझिए। देखो कहीं भी नहीं है, a + b + c/2 2abc नहीं है, -a नहीं है,
माइनस ए नहीं है, माइनस ए नहीं है। हाँ, एक कंडीशन पे ये है कि इसको अगर आधा कर रहे हो तो उसको दुगना करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन में पहला वाला आंसर आपका हो सकता है, लेकिन आंसर बन रहा है ये, क्योंकि जब मैं इक्वेशन बनाने जाता हूँ, इनसे कॉमन रूट से जो इक्वेशन बनेगी, अगर मैं उसके योग को आधा कर रहा हूँ तो उसको डबल कर दीजिए, ऐसा कुछ बनता है। वैसे तो मेरी नज़र में तो कोई भी ऑप्शन बनता ही नहीं है, लेकिन DSSB ने माना ये कि इसको आप कर सकते हैं। हमारी नज़र में योग a+b+c बना, गुणनफल ABC बना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए। ठीक है, बढ़ते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, आप कंटिन्यूसली मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज देता रहूँगा, आप परेशान नहीं होंगे। दिस सम ऑफ रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² - 5x + 5 की पावर x² + 4x - 60 = 1 है। देखिए, कोई भी कंडीशन 1 कब बनती है, मैं 3 कंडीशन अराइज करता हूँ। कोई भी नंबर हो a की पावर 0 हो तब वो 1 बनती है, पहला केस। दूसरा केस 1 की पावर 1 बने तब 1 1 बनती है। तीसरा केस -1 की पावर even बने तो वो 1 बनती है। इन तीनों कंडीशनों को ले रहा हूँ। पहली में a0, मतलब यहाँ से अगर मैं लूँ तो x² + 4x - 60 = 0। तो यहाँ से मैं फैक्टर करूँगा x², 60 के ऐसे फैक्टर जो 4 आ जाए। देखिए ज़रा, 10 और 4, ठीक है, 10x - 6x - 60 = 0। तो x कितना, x + के 10 - के 6, x + के 10, तो यहाँ से x + के 10 और x - के 6 = 0। तो यहाँ से मिला क्या आपको, -के 10 और + के 6। पहली कंडीशन से आपको 2 रूट्स ये मिला। और उनका पूछा है योगफल, तो योगफल बाद में बताएंगे, पहले ये देखिए। अब उन्होंने कहा दूसरी कंडीशन में कि दोनों को 1 1 के बराबर रखिए। तो x² - 5x + 5 = मैंने 1 के बराबर रखा, तो इधर लाया तो 4 हो जाएगा। x² - के 4x - के x + के 4 = 0। यहाँ से मैंने x कॉमन, तो x - के 4 -1 कॉमन, x - के 4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे 1 और 4 मिली। कोई दिक्कत है किसी को? सेकंड कंडीशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन के लिए जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप सेकंड कंडीशन में ये देख लीजिए, 1 और 4 मिल गया। अब मैं इसके लिए ऊपर वाले के लिए 1 भी जाऊँगा। x² + 4x - के 60 = 1 की पावर 1 बनने पर 1 ही बनता है, तो 1 मैंने ले लिया, तो 59 बनेगा। और 59 को मैं मानूंगा नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि बस अंदर का 1 की पावर n ही, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 हो, ये n ही भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं पॉसिबल यहाँ एनी करके मैं कोई भी वैल्यू निकालने नहीं जाऊँगा, कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ की बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप 1 और 4 ही ऐसा हो सकता है जो 1 देगा, तो 1 ये 1 देगा, फिर उसको कोई भी वैल्यू मिल जाए इन दोनों वैल्यूज़ पर तो वो आंसर बनेगा। तो इनके अतिरिक्त तो और कोई वैल्यू मैं नहीं ले सकता, समझ रहे हैं ना। इनके अतिरिक्त मैं इसके लिए कोई वैल्यू, क्योंकि ये तो एनी के लिए सही है, मैं यहाँ से इनके लिए वैल्यू नहीं ले सकता। अब मैं अगले के लिए ले रहा हूँ, x इसका -1 के बराबर लेना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहीं मैं आपको थर्ड कंडीशन ले रहा हूँ। थर्ड कंडीशन x² - के 5x + के 5 = के 1 को इधर लाएंगे तो x² - के 5x + के 6 = 0 और 6 के 3 और 2, x² - 3x - के 2x + के 6 = 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x = 3 और 2 आपको आंसर मिलेंगे। अब देखिए 3 में अगर इसमें रखता हूँ ऊपर वाली में, तो 3 पर ये इवन नहीं बनता, क्योंकि मुझे इवन चाहिए। अगर मैं 3 वैल्यू रख दूँ, 3 × 9, 4 × 12, 9 और 12 21, 21 60 में से घटेंगे तो इवन नहीं बन रहा है। तो x = 3 जो है इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड। अब बचे कौन कौन से? बचे कौन से? योग चाहिए आपको, योग करूँ। देखिए -के 10 + के 6 + के 1 + के 4 और + के 2 कर दीजिए। कितना योग आ रहा है? देखो 6 और 4 10 से 10 कैंसिल और 2 और 1 3, तो योग कितना आया? 3 आपका योग आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में भी आप विशेष दिमाग लगा के, विशेष सहूलियत के साथ इस तरह की कंडीशन को करेंगे। ठीक है, समझ आया? नहीं आया हो एक आध बार रिपीट कर लेना, आपको आंसर समझ आ जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, के का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों एक्स एंड वाई में रैखिक समीकरण इतने की के एक पूर्णांक मान हो। के एक पूर्णांक मान उन्होंने कहा है। तो देखिए पहली कंडीशन x बराबर 1 और y बराबर 1 रखी। पहली कंडीशन 31 गुना 1 प्लस 124 गुना 1। ऐसी कंडीशन में आप 1 से 1 स्टार्ट करिए। 31 प्लस 124 तो बन गया 155। अगर आपका यहाँ आंसर बन जाता है ठीक है, नहीं तो आप संख्याएं बढ़ाते चलिए। तो कौन सा आंसर हो गया? डी आपका आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल भी पूछ लेता है? इतना सिंपल पूछ लेता है और हम रोते घूमते हैं कि पता ना कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की 3 माइनस प्लस x माइनस 1, x अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है? अब आप ये मानते होंगे कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने पर विच्छेदित करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि वो रियल रूट्स के लिए करता है। अगर उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो वो नहीं करेगा। देखो जरा, x की स्क्वायर कॉमन तो x माइनस के 1, प्लस के 1 कॉमन तो x माइनस के 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और दूसरा x माइनस के 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 बन गया, जो कि आपको रूट रियल रूट नहीं दे रहा है, रियल रूट नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। x इक्वल टू 1 बना और यही एकमात्र हल है, एकमात्र वो है। तो एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट अगर मिलते हैं आपको, इमेजिनरी रूट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो x अक्ष बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो x बराबर 1 एक वैल्यू मिली है तो एक ही जगह वो प्रतिच्छेद करेगा, विच्छेदित उसको करेगा, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। ये बात आप मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब देखिए नंबर ऑफ रूट्स को क्या होते हैं, जितना नंबर ऑफ x को वो कट करता है, 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू कितनी होंगी? 5 वैल्यूज। जितनी वो जगह कट करेगा उतने ही 5 की रियल वैल्यूज मिलती हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इफ़ a1 a2 b1 एंड नॉन जीरो रियल नंबर्स देन विच ऑफ इनइक्वलिटी इज ट्रू। मैंने कहा अगर इस तरह का कंडीशन आ जाता है और आपको a1 a2 b1 b2, ध्यान से समझिए, तो इस तरह की कंडीशन में 1 2 3 4 ये वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने कहा ना आपको इनइक्वलिटीज, पहला क्वेश्चन आज का बताया मैंने, अगर इनइक्वलिटीज फाइंड आउट करनी हो तो आप जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कुछ भी वन कर लीजिए जो उन वैल्यूज के लिए मान्य होगी। अगर 2 हो जाती हैं तो एक और वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा लीजिए कि वो ऐसा कुछ बनेगा। तो समझिए ज़रा, अब आप समझिए। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, इसमें वैल्यू आप पुट करके देखिए तो ना ये आपकी ये बनेगी, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, डी आपका ऑप्शन बनेगा। यानी क्या करना है आपको? वैल्यू पुट करके चेक करना है। इस तरह की इनइक्वलिटी में वैल्यू पुट करके चेक करो, ठीक है। ये आप नोट में लिख लीजिए, ये आपको वैल्यू पुट करके चेक करना है। तो मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी वीडियो नहीं चाहता हूँ मैं, 30 से 35 मिनट की वीडियो मैं चाहता हूँ कि आपको मिलती रहे और पर डे मिलती रहे। तो चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका आप कमेंट सेशन में मैं जो है आप करके बता भी सकते हैं। और नेक्स्ट अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के साथ। तो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट तैयार हो जाइए, पेन पेपर उठा लीजिए। आपको समय नहीं मिलता है घर पढ़ने का, कोई नहीं, आप केवल हमारी वीडियोज़ को भी अगर देखते रहेंगे तो आपको इतना कुछ करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एप्लीकेशन के थ्रू आपको हम प्रैक्टिस सेट भी देने जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। पहले डेट अनाउंस होने दीजिए, तब तक डेट अनाउंस नहीं होती तब तक आप पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। हो सकता है कल ही मिलें, तो जल्दी ही मिलें। और पर डे की कोशिश करेंगे कि हम पर डे आपको 15 से 20 क्वेश्चन पर डे कराएं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।